बंगाल में अब खूनी खेला। नमस्कार, आप देख रहे हैं शंखनाद, मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। बंगाल में टीएमसी की बम्पर जीत के साथ ही एक बार फिर सियासी रक्त चरित्र सामने आ गया है। बंगाल में जगह जगह हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं। कहीं बीजेपी के दफ्तरों में तोड़फोड़ हुई है तो कहीं दुकानों में लूटपाट और मारामारी। बीजेपी ने दावा किया है कि उसके कम से कम 6 कार्यकर्ता इस हिंसा में मारे गए हैं। वहीं टीएमसी का कहना है कि हिंसा में उसके 4 कार्यकर्ताओं की जान चली गई है। लेकिन मौजूदा वक्त में जो हालात बने हुए हैं पश्चिम बंगाल में, आखिर वो कब सही होंगे, कब रुकेगी हिंसा की ये तस्वीरें, ये दौर, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। ये रिपोर्ट देखिए। कहीं नफरत की आग, कहीं आपस में मारामारी, कहीं दुकानों में लूटपाट, कहीं राजनीतिक रंजिश में हत्या। हिंसा की आग में झुलस गया बंगाल। मई को बंगाल में टीएमसी की बम्पर जीत के बाद से एक बार फिर बंगाल का रक्त चरित्र सामने आ गया। राजनीतिक नफरत से उपजी हिंसा की आग में दहक उठा बंगाल। ये तस्वीरें हुगली की हैं, जहां बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच भिड़ंत हो गई। पुलिस वालों के सामने ही दर्जन भर मोटरसाइकिलों को आग के हवाले कर दिया। उत्पाती भीड़ ने कई घरों को फूंक डाला। पूर्वी बर्धमान जिले के अस्पताल में घायल लोगों की ये कतारें देखकर आप समझ सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में हिंसा कितनी बेकाबू हो चुकी है। बर्धमान जिले में 2 मई की रात हिंसा भड़की थी, जिसमें अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें से 4 टीएमसी कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं। हुगली के खानाकुल में टीएमसी के एक समर्थक की पीट कर हत्या कर दी गई। दक्षिण परगना के गोपाल नगर में जमकर हिंसा हुई। दुकानों में भी लूटपाट की गई। हिंसा का आरोप टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगाया गया है। रानीगंज विधानसभा इलाके में बीजेपी कार्यकर्ता के घर पर तोड़फोड़ और आगजनी की गई। भाटपारा में बीजेपी दफ्तर में तोड़फोड़ हुई और उपद्रवियों ने दुकानें लूट ली। बीरभूम में गौरव सरकार नाम के बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या हो गई। उनके घर पर अब मातम पसरा हुआ है। यहाँ पे कोलकाता से बहुत नजदीक कोलकाता साउथ 24 परगना के गोपाल नगर में हम लोग हैं। इनके घर में भी ये झमेला हुआ है। लोग आए थे, उन्हीं से बात करेंगे। दीदी, आपका नाम? शेफाली दास। शेफाली दास। ये गांव का नाम क्या है? काटी बोता, गोपाल नगर। आपके घर पे एग्जैक्टली क्या हुआ था? किसी ने हमला किया है? हाँ, तृणमूल का हनुमान बहन में हमला किया था। लेकिन क्यों? हमारा हस्बैंड जो है, इसलिए वो लोग ऐसा किया है। कौन सी पार्टी का? तृणमूल पार्टी का। कहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं के घरों में तोड़फोड़ हुई, कहीं घर ही उजाड़ दिए गए, कहीं मोटरसाइकिलों में तो कहीं कारों में आग लगा दी गई। कोलकाता के अशोकनगर में एक बीजेपी कार्यकर्ता के घर में उपद्रवियों ने बम फेंक दिया। सबसे ज्यादा कहर टूटा बीजेपी कार्यालयों पर। नंदीग्राम में कथित रूप से टीएमसी कार्यकर्ता टूटा बीजेपी कार्यालयों पर। नंदीग्राम में कथित रूप से टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी दफ्तर में आग लगा दी। सब कुछ तहस नहस कर डाला। उत्तर हावड़ा के बीजेपी दफ्तर में उपद्रवियों ने तोड़फोड़ की। तोड़फोड़ की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। सॉल्ट लेक इलाके में भी बीजेपी दफ्तर में जमकर तोड़फोड़ की गई। बीजेपी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि हमला टीएमसी कार्यकर्ताओं ने किया है। बंगाल में चुनाव के बाद बड़ी हिंसक घटनाओं को लेकर बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। आज महामहिम राज्यपाल के पास हम एक निवेदन लेके आए थे, मेमोरेंडम। चुनाव उपरांत जो हिंसा बंगाल में शुरू हो गया है, 24 घंटा में 9 लोगों की मृत्यु हुई है, सैकड़ों हजारों घर तोड़ा गया है,
कई लोगों को घायल किया गया है। पूरा प्रदेश में भय का वातावरण है। बस्ती में जाके हमारे सपोर्टर के घर में ताला मार दिया जाता है, तो घर तोड़ दिया जाता है। कई पार्टी ऑफिस कब्जा कर लिया गया है तो जला दिया गया है। हजारों लोग घर छोड़ करके शहर में आ गए हैं, कोई भागे हुए अपने रिश्तेदार के घर है। इस प्रकार भय का वातावरण, इससे बंगाल को मुक्ति होनी चाहिए, इसलिए चुनाव हुआ था। और पार्टी जो सत्ता में है वो अभी हाथों पर हाथ बांध कर बैठा हुआ, पुलिस भी निष्क्रिय है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव प्रचार के दौरान खेला होवे का नारा दिया था। सियासी रूप से तो ममता की जीत के साथ ही खेला हो गया, लेकिन जिस तरह हिंसा का नया खेला शुरू हुआ है उसे ममता सरकार किस तरह संभालेगी? कोलकाता में अनुपम मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। बंगाल में भड़के हिंसा के बाद सियासत भी गरमाई हुई है। कल केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बंगाल सरकार से हिंसा पर जवाब मांगा था। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ से फोन पर बातचीत की और कानून व्यवस्था की स्थिति पर चिंता जताई। उधर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हिंसा में मारे गए बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। चुनावों के बाद हिंसा की आग दहकी तो उसकी लपटें बंगाल से लेकर दिल्ली तक पहुंच गई। बंगाल से लेकर दिल्ली तक खलबली मच गई। हिंसा की घटना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ से फोन पर बात की। मोदी ने बंगाल में कानून और व्यवस्था की स्थिति पर नाराजगी जताई। जिन लोगों ने कानून को अपने हाथ में लिया है वो चिन्हित है। आई डोंट वांट टू गेट इनटू पॉलिटिकल फ्लेवर ऑफ इट। किसी की भी डेथ हो, किसी भी दल से कनेक्टेड हो, दैट कैन नॉट बी अप्रूव्ड। बंगाल में बढ़ती हिंसा के बीच सियासत भी गरमाई हुई है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीजेपी नेता भूपेंद्र यादव कोलकाता पहुंच गए हैं। नड्डा ने हिंसा में मारे गए बीजेपी कार्यकर्ताओं के परिवार वालों से मुलाकात की। साथ ही उन्होंने ममता बनर्जी पर करारा हमला बोलते हुए चेतावनी दी कि बीजेपी कार्यकर्ताओं की कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी। मैं यहां बताना चाहता हूं कि जो ममता जी चुनाव जीतने के बाद जो आपकी पार्टी ने जो तांडव किया है वह बताता है कि आपको प्रजातंत्र में कितना विश्वास है। और टीएमसी के कार्यकर्ता और नेता ये कह रहे हैं कि ये सारे घटना ये सोशल मीडिया में फेक न्यूज है। भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता के साथ करोड़ों पार्टी के कार्यकर्ता खड़े हैं और उनकी शहादत जाया नहीं जाएगी। प्रजातांत्रिक तरीके से लड़ करके ऐसी विचारधारा को उखाड़ फेंकेंगे, ये मैं बताना चाहता हूं। बंगाल की राजनीतिक हिंसा में कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई। बीजेपी का दावा है कि हिंसा में उसके 6 कार्यकर्ताओं की मौत हो गई। टीएमसी का दावा है कि उसके 4 कार्यकर्ता हिंसा में मारे गए। उत्तरी 24 परगना में आईएसएफ के भी एक कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की जबरदस्त जीत के बाद जो सौहार्दपूर्ण शांतिपूर्ण जश्न होना चाहिए था, उसके बदले में जलन और हिंसा की आग चारों ओर फैली हुई है। पिछले 24 घंटों में यानी रविवार शाम से जो हिंसा शुरू हुई है, अब तक लगभग 10 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें से 6 बीजेपी कार्यकर्ता हैं, 3 टीएमसी कार्यकर्ता हैं और 1 आईएसएफ कार्यकर्ता है। बंगाल में हिंसा के विरोध में दिल्ली बीजेपी कार्यकर्ताओं और सांसदों ने दिल्ली में बंगाल भवन के सामने प्रदर्शन किया। दिल्ली के सांसद परवेश वर्मा ने टीएमसी नेताओं को चेतावनी देते हुए ट्वीट किया, टीएमसी के गुंडों ने चुनाव जीतते ही हमारे कार्यकर्ताओं को जान से मारा। भाजपा कार्यकर्ताओं की गाड़ियां तोड़ी, घर में आग लगा रहे हैं। याद रखना, टीएमसी के सांसद, मुख्यमंत्री, विधायकों को दिल्ली में भी आना होगा। इसको चेतावनी समझ लेना। चुनाव में हार जीत होती है, मर्डर नहीं। किसी के गुंडों द्वारा हमारे कार्यकर्ताओं के घरों में रात को महिलाओं के साथ में रेप हो रहा है। हमारे 10 कार्यकर्ताओं को जान से मार दिया, उनके घर जला रहे हैं, उनकी गाड़ियों को तोड़ रहे हैं, सरेआम वहाँ पे बाजारों को लूटा जा रहा है और ममता बनर्जी आंखें बंद करके देख रही है।
इससे पहले बंगाल में हिंसा को लेकर बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कई वीडियो ट्वीट किए और टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हिंसा का आरोप लगाया। मुझे ऑफ द रिकॉर्ड कहा कि हमें कहा गया है कि कोई कहीं जाएगा नहीं, जो हो रहा है वो होने दो, ये निर्देश मिले। एक पुलिस अधिकारी ने बहुत ऑफ द रिकॉर्ड मुझसे कहा, मतलब ये सरकार की ओर से निर्देश दिए गए हैं कि सब होने दो जो भी हो रहा है। तो चुन चुन के भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय तोड़े जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के घरों में तोड़फोड़ की जा रही है, कार्यकर्ताओं को पीटा जा रहा है, कार्यकर्ताओं की हत्या की जा रही है और सामान में लूटपाट की जा रही है। ये सब झूठी बात है। अगर कोई किया है वो पुलिस को बताए, पुलिस एक्शन लेंगे। और अभी कैलाश विजयवर्गीय को घर वापस इंदौर में जाना चाहिए। उधर ममता बनर्जी ने बंगाल में हिंसा रोकने की अपील की, लेकिन उनकी अपील भी सियासत से परे नहीं रही। ये ठीक नहीं है, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। दे आर गिविंग सम फोटोग्राफ्स दैट इज ओल्ड वन, ये उसका हैबिट है। ओल्ड राइट का फोटो लगा के, बाहर का फोटो लगा के, हमको पता है सब। वो हम लोग पुलिस को बोला है उसको निकालने के लिए और उसको विड्रॉ करने के लिए। बंगाल में हिंसा के बाद ममता बनर्जी ने कोलकाता के पुलिस कमिश्नर, डीजी, गृह सचिव और चीफ सेक्रेटरी की अपने घर बैठक बुलाई, जबकि बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने बंगाल में हिंसा की सीबीआई जांच की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। सूर्याग्नि राय और अनुपम मिश्र के साथ आज तक ब्यूरो। हिंसा के लिए कहीं भी जगह नहीं होनी चाहिए। राजनीतिक दलों को इस बात को समझना होगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए आज तक।